नहीं, आप सर्वज्ञ हो क्या? आपने सबके मन की बात कैसे जान ली? आपने सबके मन की बात कैसे जान ली? कभी भी जैन आगम में सर्वथा शब्द कभी नहीं बोला जाता है, कभी भी सर्वथा शब्द नहीं बोला जाता है, क्योंकि सबको जानने वाला कौन होता है? सर्वज्ञ होता है। कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ परेशान हो जाते हैं। सूरज के उदय होने पर कमली खिलते हैं, कभी कुमुदनी नहीं खिलती है। सूरज के प्रकाश होने पर कमली खिलता है, कभी कुमुदनियां नहीं खिलती है। सूर्य का प्रकाश चमगादड़ को कभी भी अच्छा नहीं लगता, वो कोने में जाकर के उल्टा लटक जाता है। कुछ ऐसे रहते हैं जिनको साधु के आने पर अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एक ये सोचता है कि महाराज कब आएंगे। बोलो महाराज, इधर देखो हमारी तरफ, महाराज कब आएंगे। और एक सोचता है महाराज कब जाएंगे। संसार में सब प्रकार के लोग हैं। बोलो संसार में सब प्रकार के, संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं। कोई ये भी सोचते कि हमेशा साधु रहे हमारे घर पर, हमेशा साधुओं की आहार हमारे घर पर होते रहे, और एक ऐसा सोचता है कि कहीं महाराज का चौका ना हमको लगाना पड़े। सब अपने अपने भाग्य, अपने अपने कर्म है। सबकी सोच, सबकी शकल एक जैसी हो सकती है, पर सबकी सोच एक जैसी, सबकी शक्ल एक जैसी हो सकती है, पर सबका सोच एक जैसा नहीं हो सकता है, सबका विचार एक जैसा नहीं हो सकता है। मैं आपको शास्त्र का दृष्टांत दे रहा हूं जो आपके दिल को दहलाने वाला होगा। ऐसा भी हो सकता है, बोलो ऐसा भी, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव ऐसा भी हो सकता है। एक सेठ था, उस सेठ के 3 बेटे 3 बहुएं थी। 3 बहुओं में 2 बहुएं धर्मात्मा थी, सास से अत्यंत धर्मात्मा थी। अगर कभी साधु आ जाए तो उसका नियम यह था कि हम भोजन कराने के बाद ही भोजन करेंगे। दान देने से कभी भी घटता नहीं है, दान देने से हमेशा बढ़ता ही है। द्रव्य को रखने से वो राख हो जाता है, और देने से वो दिव्य हो जाता है। सत्य धर्मात्मा थी, 3 बहुओं में 2 बहुएं धर्मात्मा थी। एक बहू का नाम था नागश्री। क्या नाम था? नागश्री। बोलो क्या आप समझेंगे? नागश्री, नागश्री उस बहू का नाम था। उसकी धर्म के प्रति कभी भी रुचि नहीं रहती थी। न मंदिर जाना, न पूजन करना, न दर्शन करना, न माला फेरना। क्या मालूम ऐसे लोगों को जैन कुल में जन्म कैसे मिल जाता, कैसे लोगों को जैन कुल में जन्म मिल जाता। और जिनके लिए धर्म में रुचि नहीं है, भगवान को एक श्रीफल चढ़ा देना कि भगवान भूल के जैन कुल में जन्म मत दे, आप तो हमको मिलिच खंडों में जन्म देना। ना मिलिच खंड में देव होते हैं, बोलो ना मिलिच खंडों में देव होते हैं, ना शास्त्र होते हैं, ना गुरु होते हैं, ना धर्म होता है, ना धर्मात्मा होते हैं। खाओ पियो मस्त रहो, बोलो खाओ पियो मस्त रहो। हाथ उठाओ ना, खाओ पियो। मैं तो ये कहता घर में जब आप रहे ना
तो सोते समय भी हाथ पैर हिलाते रहो, ना घर वाले मुर्दा समझ के मरघट में पटक आएंगे, इंतजार में ही बैठे हैं। तो मत सोचो कि हम मर जाएंगे तो कोई रोएगा 15 दिन तक, वो जमाने गए, कोई 15 मिनट भी नहीं रोएगा। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में रोने से भी किराए पर लोग मिलने लगे 500 रुपए दिन पर। आपको यकीन नहीं हो रहा, हो जाएगा यकीन जब आप यहाँ पर लोहारिया में मशीन आ जाएगी तब। भैया हिलते रहो डुलते रहो, हिलते डुलने से लगता है कि आदमी, मैं सुनाई नहीं दिया क्या बोला आप लोगों ने, हिलते रहो, बोलो हिलते रहो, अशोक जी हिलते रहो। हाँ वो ही नहीं हिल रहा तो दूसरे को क्या बोलोगे, बोलो हिलते रहो। महावीर जी संभल के हिलना, डर लगता है चेयरमैन साहब से, कुर्सी उल्टी हो जाए तो। बोलो हिलते रहो डुलते रहो, तो लोग समझेंगे सामने वाला जिंदा है, ना आदमी समझेंगे, ना आदमी समझेंगे चला गया। भैया ये ध्यान रख के चलना, लोग बहुत जल्दी सोच लेते आदमी गया, उसका नाम क्या था, लाक्षी। आज तक उसने धर्म नहीं किया, वो धर्म करने के भावना और मंदिर जाने के भावना, भगवान से ही कहना कि मिले चिखंडों में जन्म देना, पर मैं नहीं कह सकता। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि हे जिनेंद्र देव, जब तक मुझे इस तन से निर्वाण ना मिल जाए तब तक जैन कुल में जन्म देना। कहां पर, बोलो कहां पर, जैन कुल में जन्म देना, और ऐसे नगर में जन्म देना जहां पर अनेक जिनालय, बोलो ना अनेक जिनालय हो, और ऐसे नगर में जन्म देना जैन समाज का बहुत तादाद में संख्या में जैन समाज हो, और ऐसे घर में जन्म देना जो मंदिर के पास में घर हो, और ऐसे घर में जन्म देना जिस परिवार के लोग धर्मात्मा हो, और ऐसे घर में जन्म देना कि जिस घर में दिगंबर महामुनिराज की आहारचर्या, मरघटा पर जन्म मत देना जिसके घर में साधुओं का आहार नहीं होता, उसका घर वो मरघट के समान कहलाता, क्योंकि सटकाए जीवों की हिंसा वहां पर निरंतर होती रहती है। और उसने आज तक कोई धर्म नहीं किया, नागश्री ने 700 का लगाती थी, वो चिढ़ती थी। ऐसा भी हो सकता है, बोलो मुनिराज के लिए आहार में दे दिया। मुनिराज ने उस दिन नियम लेकर के रखा था कि जो हमें आहार में जो देगा वो लेते जाएंगे, और महाराज ने आहार लिया, और महाराज का वहीं चौकी में उनका समाधि पूर्वक मरण हो गया। महाराज मर करके सर्वार सिद्धि को प्राप्त हुए, उस पाप के कारण से मर करके वो तीसरे नरक में नरक के लिए प्राप्त हुई। बताओ क्या आप सोच सकते कि मुनिराज जो कभी किसी का बुरा विचार नहीं करते, जो किसी का अहित नहीं सोचते, सच्चे भावलिंगी साधु वही होते हैं। सच्चे भावलिंगी साधु की परिभाषा का मतलब ये नहीं है कि कोई आंखें मीच करके बैठ गए तो सच्चे भावलिंगी है। हृदय कैसा चल रहा है, बोलो इधर देखो हमारे तरफ, हृदय जोर से बोलो, मुक्त कंठ से बोलो, हृदय, और जोर लगाओ, हृदय कैसा चल रहा है ये तो डॉक्टर भी जानता है। बोलो हृदय, हाँ बोलो हृदय, मंत्री जी बोलो हृदय कैसा चल रहा है ये तो डॉक्टर भी जानता है, पर हृदय में क्या चल रहा है ये खुद या खुदा जानता है। बोलो अशोक जी, बोलो, आपको तो जोर से बोलना है। हृदय में, हृदय कैसा चल रहा है, बोलो लोहारिया के चक्रवर्ती हो, हृदय कैसा चल रहा है ये तो डॉक्टर भी जानता है, पर हृदय में, बोलो हृदय में, महाराज जी ठहरना है आपको 2 महीने इधर ही, बोलो महाराज जी आपको 2 महीना, बोलो ना, क्या भगाने को आए क्या, तो बोलो ना फिर महाराज जी आपको 2 महीना नहीं ठहरना है। और मेरी तो बिल्कुल इतनी इच्छा है आचार्य, क्या बताओ, मेरी तो इतनी इच्छा है
कि अब आप तो यहाँ से जाओ ही मत, अब तो यहीं आप यहीं ठहरो बस आराम से। क्या करने का? आपको तो कहीं भी जाने का, बोलो आपको तो कहीं भी रहने का, रूम बने ही है, आहारचर्या हो जाएगी, प्रवचन हो जाएगा, आप तो बोलो आप तो यहीं रहो, कहीं रहना आपके लिए। कितना बढ़िया, ऐसा लगा कि दूध का धुला तो यही है सारे संसार में। कितना बढ़िया भोला भगत, बोलो कितना बढ़िया, कितना मेरा हित करने वाला, कितना मेरा अच्छा उपकार करने वाला कि महाराज जी रखो, कोई व्यवस्था में कमी नहीं आने देंगे, बोलो कोई, तो बोलो ना फिर जोर से, मेरे से क्यों बुलवा रहे हो? कोई व्यवस्था में कमी नहीं आने देंगे, आप चिंता मत करो, जिंदगी भर हम आपकी व्यवस्था करा देंगे। अरे ऐसे लोग तो आज तक नहीं मिले, बोलो ऐसे लोग तो क्या लोग हैं। और उसी ने एक आदमी को पीछे से पहुंचाया, महाराज जी से पूछो बिहार कब है? करम का कल्ला, सामने क्या बोल के गया महाराज जी? कहीं नहीं जाने का, बोलो ना बहन जी, यहीं रहने का, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीछे से नीचे उतरा, ऊपर एक आदमी पहुंचाया, बोले महाराज जी से पूछ के आओ बिहार किस तारीख को है? उससे पूछा किसने भेजा आपको? बोले आपके परम भगत ने, आपके परम भगत ने। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी। गंगा गए गंगादास, बोलो जमुना दास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बिना पैंदी के लोटा, बिना पैंदी का लोटा, आम के आम गुठली के दावे, कूटनीति है तुम्हारी, है ना? यहाँ सामने कुछ कहते, बाहर कुछ कहते। उसने मुनिराज के लिए आहार में जहर दे दिया, मुनिराज ने समता भाव से ले लिया, देखा क्या कर दिया, पर उसे मर के कहाँ जाना पड़ा। हमारी चिंता मत करो, जो चिंता मुक्त है उसकी चिंता मत करो, बोलो जो चिंता मुक्त है उसकी चिंता मत करो। चिंता मुक्त की चिंता करने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी चिंता करो जो चिंता के सागर में डूबा हुआ है। जिसे कुछ जरूरत नहीं है उसको सब कुछ मत दो, जिसे सब कुछ की जरूरत है उसे कुछ कुछ, बोलो जिसके पास सब कुछ है उसे कुछ मत दो, बोलो भाई, जिसके पास सब कुछ है उसे कुछ मत दो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए सब कुछ आप दे दीजिएगा। ऐसे भी लोग होते हैं, बोलो ऐसे भी लोग होते हैं कि वो मुनिराज को भी जहर पिला देते। सच्चे भाव लिंगी मुनिराज की परिभाषा ये नहीं होती है कि वो आंख बंद करके बैठ गए, वो सच्चे मुनि है। सच्चे मुनि का लक्षण यह होता है कि जो कभी किसी का बुरा विचार ना करे, हमारा बुरा करने वाले का भी वो बुरा ना करे, उसको भी आशीर्वाद दे करके जाए। कोई किसी का बुरा करता नहीं है, वो किसी के द्वारा किसी का बुरा होता नहीं है, क्योंकि हमारे स्वयं के आत्मा का क्या है, परिणाम है। हमने जैसा कर्म किया वो उदय में आएगा, वो सत्ता में आएगा, वैसा फल हमारे लिए दे करके जाएगा। इसलिए जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, अगर 5 पूजा करते हो, 1 पूजा कम करना। हर साधु कहता है 6 पूजन करो, 7 पूजन करो, 10 मालाएं फेरते हो, 9 फेरना, पर 1 माला का जो समय बचा उसमें सिर्फ 5 मिनट बैठ करके पुण्य और पाप का चिंतन करना। किसका चिंतन? पुण्य और पाप का चिंतन करना। पुण्य क्या है और पाप क्या है? आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नाम के महान ग्रंथ में उन्होंने 108 नंबर के श्लोक में लिखा कि जो व्यक्ति उपवास करते हैं, तप करते हैं, उनके लिए क्या करना? धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम प्रवतुपयोज्ञानम ज्ञान ध्यान परोवा भवतूप बसंतंद्रादि। आचार्य भगवान ने लिखा कि जितने भी जीव हैं उन सबको अपना धर्म ध्यान क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म ध्यान बढ़ाना
अच्छा है ये। क्यों? आयु प्रति समय क्या हो रही है? बोलो, आयु प्रति समय क्या हो रही है? घट रही है। प्रति समय आयु कर्म के जो निषेक हैं वो निषेक हमेशा क्षीण होते जा रहे हैं। इसलिए धर्म ध्यान हमेशा बढ़ना चाहिए। और धर्म ध्यान बढ़ता तभी है कि जब नगर में साधु होता है तो उसी समय हर घर घर में क्या होती है? चर्चा होती है। स्वाध्याय में जाना है, प्रतिगमन में जाना है, भक्ति में जाना है। धर्मामृतम श्रवणाभ्याम, धर्मामृतम सतृष्णाम श्रवणाभ्याम भवतु पयोध्यानम। जब कोई व्यक्ति अगर अपने पास कोई काम नहीं है तो हमें अपना मन धर्म में लगाना, और यदि काम भी है तो थोड़ा समय धर्म ध्यान में निकाल करके पुण्य का संचय करना। क्योंकि यही जो पुण्य है ये भाव तो आपका बहुत अच्छा है। पैसा है, धन है, वैभव है, मकान है, इस भाव में तो सब कुछ है, पर अगले भाव में क्या है? अगले भाव में हमारे पास में क्या है? और निश्चित ही मान करके चलना कि पैसा है तो तुम्हारा सब कोई है, और पैसा नहीं है तो सम्मान किसका होता है? बताओ। अगर यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं और महाराज श्री को श्रीफल चढ़ाने के लिए बुलाना हो तो संचालक चेहरा देख देख के बुलाता है? आना कुछ तो बोलो, फलाने व्यक्ति आ जाओ। ये भी तो बोल सकता कि सब लोग आ जाओ। भैया सम्मान पैसा का होता है। अगर पैसा है तो तुम्हारा हर जगह सम्मान है, और पैसा नहीं है तो कहीं भी तुम्हारा सम्मान होने वाला नहीं है। दो चीजें हो, या तो पैसा हो या फिर धर्म हो। क्या? पैसा हो या हम और आप दोनों अपोजिट हैं। हम और आप दोनों, आपके पास कोई कमी नहीं है।